Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, who is the most merciful and very kind to us. Dear students, I am going to teach chapter number 5, measurements, exercise 5A for level 4. Dear students, इससे पहले एक्सरसाइज 5A के 11 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें रियल लाइफ स्टोरी के 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करने हैं। तो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे ये 5 क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये एक्सरसाइज पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ आपने इसको समझा है और फॉलो किया है, तो फिर इसका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज 5B, 5C जितनी भी आगे इस चैप्टर में एक्सरसाइजेज हैं, आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपके जहन में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, काउंटडाउन बुक फॉर लेवल 4, पेज नंबर 120, yes 120, पेज नंबर 120. Okay, all the students have opened their books. Real life story sums. Question number 1. 5 क्वेश्चन हैं। इसके शुरू में लिखा हुआ है सॉल्व प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। ये कंप्लीट स्टेटमेंट्स के साथ लिखने हैं, इसलिए ये उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो हमारे लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं वो हमने किस तरह सॉल्व करने हैं। तो ये मोस्टली ये क्वेश्चन जो हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो सब्ट्रैक्शन के हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास एडिशन के हैं। तो आपके लिए आसान है, एडिशन भी आपको इजीली आप कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी। लेकिन असल बात यह है कि क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, Asan drove his car 20 kilometer and 50 meter in the morning. आसन अपनी कार को उसने सुबह के वक्त 20 किलोमीटर और 15 मीटर जो है वो ड्राइव किया। उसके बाद इवनिंग को, इन द इवनिंग ही ड्रोव 30 किलोमीटर एंड 150 मीटर्स, कि सुबह को भी उसने कार ड्राइव की और शाम को भी ड्राइव की। तो हमने बताना क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, टोटल कितना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुबह और शाम का टोटल का मतलब यही है कि ये एडिशन का सम है। तो इसमें हमने एडिशन करना है। तो हम लिखेंगे क्या, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रियल लाइफ स्टोरी सम्स। क्या है, रियल लाइफ स्टोरी सम्स। रियल लाइफ स्टोरी सम्स क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या है, आसन ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर एंड 15 मीटर। ये देखिए
आसन ड्रोव कार इन द मॉर्निंग, कितने सुबह के बाद 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 15 मीटर्स, 15 मीटर्स। उसके बाद है आसन ड्रोव कार इन द इवनिंग 30 किलोमीटर एंड 150 मीटर्स। आसन ड्रोव कार इन द इवनिंग, इवनिंग कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर 150 मीटर्स, 30 किलोमीटर 150 मीटर्स। ओके, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर? How much distance did he cover? कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा? तो हम इसको प्लस करेंगे 20 किलोमीटर 15 मीटर को और 30 किलोमीटर 150 मीटर को। ये देखें, ये लिखते हैं हम किलोमीटर और मीटर्स, कितने हैं? 30 और 150, 30 150 और उसके बाद 20 और 15, 20 किलोमीटर और 15, इसको प्लस करेंगे। 5 और 0 मैंने फिर कह रहा हूं कि 15 हम ये राइट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये वंस हैं, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड्स हैं, तो वंस के नीचे 1 आएगा, टेंस के नीचे 10। 0 एंड 5 को प्लस करेंगे, हमारे पास 5, 5 और 1 को प्लस करेंगे 6 और 1 का 1। उसके बाद 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 5, तो ये हमारे पास 50 किलोमीटर एंड 165 मीटर्स। ये कितना डिस्टेंस कवर किया है? ये किलोमीटर 50 और मीटर कितना है? 165, 165, ये हमारा आंसर है। ओके हो गया। सिंपली सिर्फ समझना होता है कि उसने, ये देखें, इन द मॉर्निंग इतने ड्राइव किया 20 किलोमीटर और 15 मीटर, इन द इवनिंग शाम को फिर उसने 30 किलोमीटर और 150 मीटर ड्राइव किया। तो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर, उसने टोटल कितना कवर किया, सुबह और शाम को मिलाएंगे तो दोनों को हमने प्लस किया, तो हमारा जवाब है। कितना सिंपल है। इसी तरह ये तमाम क्वेश्चन या प्लस करना है या माइनस करना है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो सिर्फ आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हमने करना क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राशिद इज 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर टॉल। राशिद की जो हाइट है वो है 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर। तारिक इज 170 सेंटीमीटर टॉल, और तारिक की जो हाइट है जिसको हम कद बोलते हैं तो वो है 170 सेंटीमीटर टॉल। हु इज टॉलर एंड बाय हाउ मच? इसमें देखें, दो स्टूडेंट्स हैं, दो बॉयज हैं, एक का नाम राशिद है, एक का नाम तारिक है। राशिद की जो हाइट है वो 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर है, जबकि तारिक की हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है। आगे दो बातें पूछी जा रही हैं इस क्वेश्चन में। हु इज टॉलर, पहली बात तो यह है कि कौन बड़ा है, तो हम सिंपली एक की
1 मीटर और 56 सेंटीमीटर है, तो हम इसके भी सेंटीमीटर बना लेंगे और दूसरे के ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो दोनों जब हमें हाइट सेंटीमीटर में आ जाएंगी तो हमें इजीली पता चल जाएगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, कि जिसकी फिगर बड़ा होगा तो वो उसकी कद बड़ी है। और उसका कद बड़ा मालूम करने के बाद अगली बात जो है वो है हमारे पास आगे है, एंड बाय हाउ मच, और कितना, अगर कोई बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो अब आप बताएंगे कि इसको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। यानी कि एक स्टूडेंट है, आप में से एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट है सपोज 2 मीटर, दूसरा स्टूडेंट है उसकी हाइट है 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आप बताएं तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा। जाहिर बात है 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है वो बड़ा होगा। और इसको करेंगे क्या कि 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर को ऊपर रखेंगे और 2 मीटर में से माइनस कर देंगे, तो जो बाकी 5 सेंटीमीटर बाकी होगा तो वो उसका फर्क होगा कि कितना बड़ा है, तो 5 सेंटीमीटर फर्क होगा। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें हम जा रहे हैं। राशिद हाइट है 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये देखिए, राशिद हाइट इज इक्वल टू मीटर और सेंटीमीटर्स, 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर। ये है राशिद की हाइट। और तारिक हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर्स। तारिक हाइट इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर्स। ये है तारिक की हाइट। तो ये सेंटीमीटर में है, तो हम राशिद की हाइट भी सेंटीमीटर में कर लेंगे तो इजी है। देखिए 1 मीटर इज इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। ये 100 इस मीटर की बनाएंगे तो 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर, ये टोटल कितने बन जाएंगे 156 सेंटीमीटर्स। तो अब ये राशिद की हाइट भी सेंटीमीटर में आ गई है और तारिक की हाइट भी सेंटीमीटर में आ गई है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है कि हु इज टॉलर। पहला क्वेश्चन क्या था, हु इज टॉलर, बड़ा कौन है। अब आप बताएं, तारिक है 176 सेंटीमीटर, राशिद है 156, तो बड़ा 176 है, यानी कि तारिक इज टॉलर। तारिक हाइट जो है ना, हु इज टॉलर, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर है तारिक इज टॉलर। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, फर्स्ट आंसर। नंबर 2 पूछा जा रहा है हाउ मच टॉलर। क्या है नंबर 2 में, हाउ मच टॉलर कितना है, तो उसको माइनस कर लेंगे। ये 176 में से, ये देखिए रफ वर्क में मैंने बताया था आपको, रफ वर्क में क्या करेंगे माइनस करेंगे। 176 में से 156, ये देखिए ये 176 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर हैं, तो इसको माइनस करेंगे। 6 में से 6 माइनस किया 0, 7 में से 5 माइनस करें 2, 1 में से 1 0, तो ये क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में था 156 और तारिक की 170, सॉरी ये 170 है, 176 नहीं है, ये देखिए 170, ये मिसप्रिंट पेन मिस्टेक हुई है, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 170 सेंटीमीटर। तो अब इसको 170 है तो 0 इज स्मॉलर देन 6। अगर नीचे वाली बड़ी वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, इसको 12 1 लेंगे, इसमें से 1 12 लिया तो बाकी यहाँ क्या रहेगा 6,
ये 1 बार लेने के बाद 1 और 0 को करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 माइनस करें 4, 6 में से 5 माइनस करें 1, 1 में से 1 0, तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो फर्क क्या है? हाउ मच टॉलर, इसका जवाब क्या होगा? ये देखें, हाउ मच टॉलर, 14 सेंटीमीटर टॉलर। ये है आंसर, 14 सेंटीमीटर टॉलर। ओके, पहला क्वेश्चन था हु इज टॉलर, तारिक इज टॉलर, ये हमारा आंसर पहला था, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है हाउ मच टॉलर, तो उसको हमने माइनस किया, 14 सेंटीमीटर टॉलर, ये आंसर है। सिंपल। ये क्वेश्चन क्या है? माइनस का क्वेश्चन है कि 170 तारिक की जो हाइट है उसमें से आपने राशिद की हाइट को माइनस करना है, बाकी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है, तो ये आप इसको इजीली कर लेंगे। अब क्वेश्चन 3 पे जा रहे हैं हम, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सिंपल, प्लस या माइनस करना हमने, सब्ट्रैक्शन एडिशन। मैंने शुरू में बताया था कि इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टोटल। अब देखें, ये मैं जा रहा हूं इधर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है? यस, Asna's record in the long jump event was 3 meters। कि लॉन्ग जंप में एक होता है हाई जंप, जो हाइट से जंप किया जाता है, जमीन से कितना हाइट पे जंप कर लेते हैं। एक होता है लॉन्ग, जो हम रनिंग के बाद हम देखते हैं कि कितना दूर हमने जंप लगाया, इसे बोलते हैं लॉन्ग जंप। तो यहाँ बताया गया है Asna's record in the long jump event was 30 मीटर, 3 मीटर। तो उसका लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड असना का कितना था? 3 मीटर। फरा मेड अ न्यू रिकॉर्ड, फरा जो है उसने नया रिकॉर्ड बनाया आप 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। असना का रिकॉर्ड था 3 मीटर और फरा का रिकॉर्ड था 3 मीटर और 70 सेंटीमीटर, यानी कि असना ने ज्यादा जंप लगाया, कितना? 70 सेंटीमीटर ज्यादा। हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप, फरा ने जो है वो कितना ज्यादा लगाया? 70 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन क्या है? माइनस का है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असनाज लॉन्ग जंप रिकॉर्ड, असना का लॉन्ग जंप रिकॉर्ड कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। इसको यूं भी कर सकते हैं, 3 मीटर। उसके बाद है फराज लॉन्ग जंप रिकॉर्ड, ये देखें, फराज लॉन्ग जंप रिकॉर्ड 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। 3 मीटर 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मच लॉन्गर फराज जंप,
कि फराज का जंप कितना ज्यादा है। फरा का जंप हमने बताना है कितना बड़ा है, सिंपल बात है। अब असना का जंप 3 मीटर है और इसको हम मीटर से एम से भी लिखते हैं, इस तरह मीटर भी। और जबकि फरा का जंप है 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। जाहिर बात है फरा का जंप जो है वो ज्यादा लेंथ की है, उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, लेकिन वो हमसे पूछा जा रहा है रियल लाइफ स्टोरी में कि हाउ मच लॉन्गर फराज जंप, फरा ने कितना ज्यादा उससे जंप लगाया। तो इसको भी माइनस करेंगे, किस तरह, यानी कि 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये देखिए ये मीटर 3 मीटर और सेंटीमीटर कितना है 70। उसके बाद ये है 3 मीटर और सेंटीमीटर 0 है, इसको फिर माइनस करेंगे। 0 में से 0, 7 में से 0 माइनस किया तो 7, उसके बाद 3 में से 3 0। तो ये माइनस करने के बाद ये आ गया 70 सेंटीमीटर। तो हाउ मच लॉन्गर फराज जंप, यहां हम क्या लिखेंगे 70 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज नो थिंग डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। असनाज जंप रिकॉर्ड 3 मीटर, फराज जंप रिकॉर्ड 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फराज ने कितना ज्यादा जंप लगाया है। तो जाहिर बात है 3 मीटर बराबर हो गया 70 सेंटीमीटर ज्यादा था, लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकली माइनस किया। 3 मीटर 70 सेंटीमीटर लिखने के बाद उसमें से 3 मीटर 0 सेंटीमीटर लिखा, इसको माइनस किया। तो सब्ट्रैक्शन 0 में से 0 माइनस करें, 7 0 में से करेंगे तो 7 का 7 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। तो सिंपल 70 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 3 हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम, ये हो गया इजी, ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है सारा हैड अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। सारा के पास जो रिबन है वो 40 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ। शी जॉइंड एन अदर पीस ऑफ रिबन, एक और रिबन का पीस उसने उसके साथ मिला दिया, जोड़ा। टू मेक इट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का एक रिबन था जिससे हम किसी चीज की ओपनिंग करते हैं रिबन के साथ, या छोटी बच्चियों को भी उनकी हेयर्स में बांधा जाता है रिबन। तो वो सारा के पास 40 सेंटीमीटर रिबन था, उसने एक और पीस उसमें जोड़ दिया ताकि इसकी लेंथ जो बन जाए, वो कहते हैं उसमें टोटल कितनी लेंथ बन जाए 3 मीटर और 70 सेंटीमीटर बनाने के लिए उसने एक और पीस भी जोड़ दिया उसके। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कितना और पीस जोड़ेगी कि उसकी लेंथ जो है टोटल उसको मिल जाए 3 मीटर और 70 सेंटीमीटर। क्या है, हाउ मच लॉन्गर डिड फराज जंप, सॉरी नहीं, ये है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रिबन, कि कितना जो दूसरा पीस था रिबन का जो उसने उसके साथ मिला दिया, जोड़ दिया, तो वो कितना होगा। तो जाहिर बात है ये भी क्वेश्चन माइनस का है। इसमें है साराज रिबन लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4, साराज रिबन लेंथ इज इक्वल टू कितना है, साराज का रिबन 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर्स।
और उसके बाद क्या है, द लेंथ शी वांट्स टू मेक, कितना बनाना चाहती है, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। द लेंथ शी वांट्स टू मेक, कितनी, द लेंथ शी वांट्स टू मेक 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, कितनी, 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ये लेंथ वो चाहती है कि बन जाए। तो अब क्वेश्चन क्या है जो हमसे पूछा जा रहा है, द लेंथ ऑफ अदर पीस, कितना पीस और इसमें मिलाएगी ये बन जाए, द लेंथ ऑफ अदर पीस हमने मालूम करनी है। तो सिंपल है, ये 2 मीटर 70 सेंटीमीटर में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरी लेंथ आ जाएगी। तो क्या लिखते हैं, ये देखें वही, ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर। इसको भी समाप्त कर देते हैं, मीटर सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर और उसके बाद 40 सेंटीमीटर, ये मीटर 0 है और ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये टोटल लेंथ ये थी, इसमें से 40 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि कौन सा पीस था, तो इसको भी माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन है, 0 में से 0 माइनस करें 0, 7 में से 4 माइनस करें 3, 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ये है द लेंथ ऑफ अदर पीस, कितनी होगी, 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। सिंपल माइनस का क्वेश्चन था ये। टोटल ये 4 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। आपने देखा स्टूडेंट्स के ये इसमें ये प्लस है या माइनस है, सिंपल ये स्टेटमेंट है, इसको अगर आप समझ गए हैं उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी होगा, या प्लस करेंगे या माइनस। तो मैंने शुरू में बताया था कि ये जो मेजरमेंट्स हैं इसमें प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए मैंने बताया था कि इसका मैंने जो आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था पहला, उसका नाम है वीडियो में लेक्चर 01, उसमें मैंने पूरी डिटेल समझाई थी कि चाहे क्लास 3 में हैं आप, चाहे स्टूडेंट क्लास 4 में हो, क्लास 5 में हो, क्लास 2 में हो, तो इन तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स अगर इंट्रोडक्टरी जो मेरा वीडियो है उसका नाम है 01, तो उसमें मेजरमेंट्स की तमाम बेसिक बातें मैंने समझाई हैं, ताकि अगर वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके, तो आपके लिए कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल नहीं। उसी मैंने अपने इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था डिटेल के साथ कि इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में, काउंट डाउन पूरी बुक में सबसे ज़्यादा अहम चैप्टर है, और इसका टॉपिक्स बड़े अहम है, क्योंकि चारों बुनियादी चीज़ें मैथमेटिक्स की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारी हम सीख जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन 5 सॉल्व करने के बाद ये हमारी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो जाएगी। न सिर्फ 5A कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि जिस तरह के मैंने बताया था उसके बाद आने वाले जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आप इजीली खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा कि फिर प्रॉब्लम, अगर इसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए फिर कोई डिफिकल्ट बात नहीं रहेगी। क्वेश्चन 5 है, अ पीस ऑफ कारपेट 3 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कट फ्रॉम अ बिगर पीस। एक बड़ा कारपेट था, उसमें से एक पीस उन्होंने काटा, कितना, 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर का पीस, एक टुकड़ा उससे काट लिया गया। The remaining part is 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर।
काटने के बाद बाकी जो है, जो उसका कारपेट का पीस था, वो कितना बच गया था, वो था 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर। यानी कि हमने 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर कारपेट काट भी लिया और बाकी बच गया हमारे पास 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर पीस ऑफ कारपेट। अब बताया गया कि टोटल वो कारपेट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस का क्वेश्चन है। तो सिंपली हम इसको करते हैं, ये देखें आपके सामने है, अ पीस ऑफ कारपेट इज कट 30 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, a piece of carpet is cut, कितना काटा गया उस पीस को, 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर ये काटा गया। और बताया गया है रिमेनिंग पार्ट इज 6 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। remaining part is 6 meter and 5 centimeter। अब हमने पूछा द लेंथ ऑफ अ बिगर पीस, कि इसका जो बड़ा पीस था जिसमें से ये हमने काटा वो कितना होगा। बड़े पीस की लेंथ हमने मालूम करनी है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो देखें हमने पीस एक बड़ा, हमारे पास ये पूरा फुल कलीन था, उसमें से इतना हमने काट लिया, उसकी लेंथ बता दी गई 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। और ये जो बाकी रिमेनिंग पीस था उसका बताया 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ये अब पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ अ बिगर पीस, टोटल ये जो बड़ा पीस था ये, इसकी लेंथ कितनी है। तो जाहिर बात है इसको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये पीस बिगर आ जाएगा। तो फिर यही सिंपल दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये देखें, ये मीटर सेंटीमीटर, 3 और 30, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, नीचे है 6 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड 5। फिर मैं वही बात 5 यहाँ लिखना है क्योंकि 5 भी वंस है, यहाँ ये भी वंस है, तो वंस के नीचे वंस लिखते हैं, प्लस हो या माइनस, वंस के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 लिखना है। तो फिर क्वेश्चन आपका ठीक होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब देखें 5 + 0 5, 3 वैसे आ जाएगा, ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उसके बाद 3 + 6 9, ये क्या है, मीटर। तो हमारे पास 9 मीटर और 35 सेंटीमीटर क्या है, द लेंथ ऑफ अ बिगर पीस, यानी कि पूरा कलीन कितना था, वो है 9 मीटर और 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5A चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। हमने पहले फर्स्ट 11 क्वेश्चन भी किए और उसके बाद हमने आपके सामने है कि ये जो रियल लाइफ स्टोरी सम्स हैं, ये 5 क्वेश्चन थे। ये हमने इसको, क्योंकि हमें शुरू में बताया गया कि स्टेटमेंट के साथ ही, ये देखें ना शुरू में, सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स, इसीलिए हमने स्टेटमेंट्स के साथ ही इसको सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू विल ट्राई योर बेस्ट। और मैंने जिस तरह कहा था कि ये तमाम क्वेश्चंस अगर आप खुद सॉल्व करेंगे, मैथ बाय प्रैक्टिस होता है, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये इसका तलब समझने से है। आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ लिया है, अब अपने हाथ से खुद सॉल्व करेंगे तो फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये ज़रूरी है खुद सॉल्व करें क्वेश्चन को। ये एक दफ़ा समझ लिया है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ के खुद सॉल्व करें, पूरी एक्सरसाइज अपने होमवर्क वाली नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह तफसील के साथ दोबारा बड़े आसान, उससे भी ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।
नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज।